नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन गिल। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं एक खास महामंत्र। आज आचार्य जी बताएंगे कि घर में क्यों नहीं रखना चाहिए शिवलिंग, और यदि रखें तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं शिवलिंग को घर में रखने के प्रभाव? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से क्यों नहीं रखना चाहिए घर में शिवलिंग। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है मघा, योग है वरियान और करण है बालव। चलिए बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जितना भी आप किसी मामले को लंबा खींचने की कोशिश करेंगे, आगे चल करके उसमें आपकी ही मुसीबत बढ़ जाएगी और खर्च भी बढ़ेगा। आज दोपहर बाद कुछ अप्रिय घटनाओं से सामना हो सकता है, लेकिन उत्तेजित और मायूस होने की आवश्यकता आपको कदापि नहीं है। माँ लक्ष्मी को दूध से निर्मित नैवेद्य का भोग अर्पित करेंगे तो सब कुछ शुभ ही होगा। आज की तिथि आपके लिए निवेश के लिहाज से भी बहुत अच्छी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से भी आप दूर रहें। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए राजकीय कर्मचारियों को नौकरी में कुछ परिवर्तित स्थितियां सुखद मिलने लगेंगी आपको। परिजनों के सुख दुख के प्रति मन चिंतित हो सकता है। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। जल्दीबाजी में कोई कार्य न करें, अन्यथा त्रुटियां स्वाभाविक हैं। अपने अव्यवस्थापूर्ण व्यवहार पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कार्यक्षेत्र में यह आपकी छवि को प्रभावित कर सकता है। अर्थात आपको बहुत इमेच्योर काम नहीं करना चाहिए, बहुत बचपने वाला काम न करें जल्दीबाजी में आकर के। कूर्म पृष्ठ पर बने अर्थात कछुए के पीठ पर बने हुए श्री यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र को अपने घर में रखना, पूजा स्थल में रख करके उसकी नियमित पूजा करना, स्थापित करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है आपके लिए। यात्रा करने से पहले आपको कई बार सोच लेना चाहिए। जब तक यात्रा बहुत आवश्यक ना हो तो यात्रा न करें, क्योंकि यात्रा के लिहाज से दिन शुभ नहीं है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए उच्च स्तरीय व्यक्तियों से निकटता का लाभ प्राप्त होगा। परिजनों व निकटस्थ संबंधों में सुखद व उत्साह की अनुभूति आपको मिलने वाली है। किसी लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है। बढ़ती हुई जिम्मेदारियां समयानुकूल पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। धन के बहुत ज्यादा व्यय करने से, व्यर्थ के दिखावे से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए राजनीतिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए अनुकूल वातावरण का लाभ आपको मिल सकता है। नए आसार आप में अद्भुत क्षमताओं का संचार और प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी अपेक्षित है। नैतिकता अनैतिकता के मध्य मन भौतिक परिवेश में तालमेल बिठाने में असमर्थ होगा। अर्थात आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे कि कौन सा कार्य नैतिक है, कौन सा काम ठीक है और कौन सा समाज के विपरीत है जो आपको नहीं करना चाहिए। इसमें आप थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए हरे रंग का एक रुमाल या हरे रंग के कपड़े का टुकड़ा अपने साथ रखेंगे तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए, सोच समझ करके बोलें। चलिए अब जानेंगे सिंह राशि वालों के दिन का हाल।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ अप्रिय बातों से संबंधों में कटुता की आशंका दिखाई देती है। छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। राजनीतिज्ञों के लिए उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है और आज की तिथि में आपको जो भी अभिलाषाएं हैं वह मन में जागृत होंगी, उसको आप पूरा कर सकते हैं, उसको पूरा करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। राजनीतिज्ञों से निकटता व राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ सकती है। गाय को रोटी पर सरसों का तेल लगा करके 2 टुकड़े गुड़ के साथ यदि आप देंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बड़े बुजुर्गों का दिल आपको नहीं दुखाना चाहिए। अपना व्यवहार आप ऐसा करें कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। चलिए अब आचार्य जी से जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए विद्यार्थियों को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। अपनी व्यवहार कुशलता से संबंधों में प्रगाढ़ता आप ला सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में अर्थाभाव अवरोधक बन सकता है। किसी कार्य की सार्थकता के लिए परिश्रम आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए वट वृक्ष के पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक बना करके उस पे साबुत चावल और एक खड़ी सुपारी रख करके माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ये प्रयोग आप अपने घर में कर सकते हैं या आसपास किसी लक्ष्मी मंदिर में कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आज यदि कोई व्यक्ति आपके घर अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, आगंतुक आए तो उसे आप खाली हाथ विदा न करें। कुछ दान दक्षिणा, कुछ भेंट स्वरूप आप उसे अवश्य दें। रामपुर से नेहा हमारे साथ जुड़ी है। नेहा अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे अपनी डिटेल्स तो पता है लेकिन बस डेट नहीं पता है। मुझे बाकी सब कुछ पता है। जी आप अपना प्रश्न करें, बताएं। मुझे जानना है मेरा भाग्य कैसा रहेगा और क्या कभी फ्यूचर में मेरा नौकरी लगने का चांस है। जी देखिए, वर्तमान प्रश्न लग्न के अनुसार केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। केतु की जो महादशा है वो बहुत सारी उलझने बताती है कि जीवन में बहुत तरीके से आप उलझी हुई हैं। तमाम चीज़ें मन में चल रही हैं। हमेशा आप चिंताग्रस्त और तनावग्रस्त रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में नौकरी मिलने के संयोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो नौकरी होती है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती, बहुत थोड़े समय के लिए मिलती है। फिर आपको लगता है कि आपकी योग्यता इससे कहीं ज़्यादा की है, आपको अपनी क्षमता के अनुसार जो मेहनताना मिल रहा है, जो आय है आपकी वो कम है, आप उस नौकरी को छोड़ देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत धीरज के साथ काम लेना चाहिए। नौकरी अवश्य मिलेगी, बहुत सोच समझ करके, प्रयास करके। और दूसरा लक्षण ये भी है कि अगर आप अपने जन्म स्थान से बाहर जा करके प्रयास करें तो निश्चित सफलता कहीं ज़्यादा मिल सकती है। ऐसी परिस्थिति में देवी दुर्गा की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो नियमित दुर्गा चालीसा का पाठ आप करना शुरू करिए। कम से कम 3 पाठ करिए, बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। अगली कॉलर गंगोत्री है ऋषिकेश से हमारे साथ। जी अपना सवाल पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताएं। जी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर जी 91। जी जन्म समय है शाम 5:35 जी और जन्म स्थान है गुजरात साबरमती। जी जी मैं पूछना चाहती हूँ कि उसकी सरकारी जॉब है या नहीं। जी जी बिल्कुल। देखिए, आपने जो अपनी बेटी की जन्म विवरण बताई है, इस परिस्थिति के अनुसार ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी के लक्षण तो बहुत कम है, लेकिन अगर यह बालिका जो है प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब के लिए ट्राई करती है तो निश्चित बहुत अच्छी सफलता इसको प्राप्त हो सकती है। कुंडली में सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए जिन ग्रहों की, जिन योगों की आवश्यकता होती है वह बहुत ही क्षीण है। मंगल कर्म भाव का स्वामी होकर के अस्त है, तो हनुमान जी की आराधना करें और उसके साथ साथ महादेव शिव की आराधना करें, जिससे इसको अपने कार्यक्षेत्र में, किसी भी तरीके के कार्यक्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करती है तो भी इसको, क्योंकि इसके कर्म भाव का स्वामी मंगल जो है वो बहुत ही कमजोर अवस्था में है, तो किसी भी तरीके से नौकरी में बाधा ना आए उसके लिए मंगल का ठीक होना अनिवार्य है। तो हनुमान जी की आराधना और उसके साथ साथ महादेव शिव की आराधना, क्योंकि चंद्रमा की महादशा चल रही है, इस बच्चे को बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। सुमित हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हैं। सुमित अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। नमस्कार पंडित जी नमस्कार, बताइए। सर मेरे भाई की जन्मतिथि 14 फरवरी सन 1983 जी और 7:15 सुबह का जी। जन्म है। पंडित जी मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई बड़ी परेशानी में है। जी आप मुझे इनका जन्म स्थान बता दें। इनका जन्म स्थान चंदौती का है, यूपी का। जी और सर बहुत परेशानी में है। मतलब जब ये 23 वर्ष के थे, जी 23 वर्ष से अब 7 वर्ष हो गए हैं, इन्हें मतलब मानसिक परेशानी सी रहती है, अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। जब 23 के मतलब तो नौकरी भी करते थे तो कोई परेशानी नहीं थी, अब पता नहीं क्या इन्हें मानसिक प्रॉब्लम सी रह गई। जी
देखिए आपके भाई की कुंडली में कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं जिन्हें आप मानसिक समस्या समझ रहे हैं, वह मानसिक समस्या नहीं है, इनके साथ कोई ऊपरी बाधा है। और ऊपरी बाधा जिसको हम हवा कहते हैं उसके लक्षण जो है किसी भी जातक की कुंडली से भी मिल जाया करते हैं। तो इनकी कुंडली के साफ साफ ऐसे लक्षण हैं कि इनके साथ कोई ऊपरी समस्या, कोई ऊपरी बाधा है। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि अगर आपके आसपास कोई विश्वसनीय, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही विश्वसनीय, कोई विश्वास पात्र ऐसा व्यक्ति हो जो इन चीज़ों को हटा सकता हो, ऊपरी समस्या का निदान आपको बता सकता हो, तो निश्चित ही आपको उनसे एक बार संपर्क करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में देवी दुर्गा के कई सारे अनुष्ठान होते हैं, हनुमान जी के अनुष्ठान होते हैं, महादेव शिव के अनुष्ठान होते हैं जो ऊपरी बाधा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आपको अपने स्थान पर कोई आसपास यदि मिल जाए, योग्य गुरु मिल जाए, तो उनसे आप संपर्क करें और उसका निदान कराएं। वैसे शनि के लिए आपको इनके लिए उपाय अवश्य कराना चाहिए। शनि का प्रभाव भी इनके ऊपर है। आपको करना ये चाहिए कि 1.25 लीटर सरसों का तेल ले लीजिए और काला वस्त्र, तमाम सारी जो काले वस्त्र और उसकी सारी चीज़ें होती हैं वो ले करके आसपास जो भी शनि मंदिर हो, शनिदेव के ऊपर तेलाभिषेक करवाएं। दूसरी चीज़ ये कि लोहे की कील ले लें और शनिवार के दिन इनकी शैया पर, बिस्तर पर चारों कोने में एक एक कील लगा दीजिए, चारों पायों में। वो जो छोटा सा उपाय है वो काफ़ी हद तक आपको लाभ देगा। उसके बाद आप अपने घर के आसपास किसी अच्छे आचार्य से संपर्क करें और इनका निदान कराएं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक सुख साधनों की पूर्ति में अत्यधिक व्यय हो सकता है। आज का दिन जो है वो बहुत ही मेहनत वाला रहेगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए धनदा यंत्र यदि आप अपने घर में पूजा स्थान में स्थापित करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और आज की तिथि जो है आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने से बचना चाहिए। चिंता आपके लिए ठीक नहीं है। आज की तिथि में शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है। धीरज से काम लेना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में धैर्य का साथ मत छोड़िए। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ आकस्मिक किसी सुखद समाचार से मन प्रसन्न होगा और उसके साथ साथ जो आपने धन किसी से कर्ज ले रखा है, आज आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप सही समय पर धन को वापस कर दें। भगवान श्री कृष्ण के तस्वीर के सम्मुख या मूर्ति के सम्मुख बैठ करके ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार यानी 1 माला जाप करना चाहिए। जाप के लिए आप तुलसी की माला का प्रयोग करें तो आपको लाभ मिलेगा। वाहन तेज गति में न चलाएं। चलिए अब जानते हैं धनु राशि वालों का आज दिन कैसा रहेगा। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि, आज का समय बहुत ही मूल्यवान है। इसे आपको खोना नहीं चाहिए। इस समय का पूरा लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इस समय में आप जितनी भी मेहनत करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से फलीभूत हो सकती है। चांदी का चंद्र यंत्र तथा मंगल यंत्र बनवा करके यदि आप अपने घर के पूजा स्थान में रख करके नियमित पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि आप किसी को धन उधार न दें। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं। इस यात्रा में आपके लिए कुछ असुविधा, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दिखाई देती है। तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि जब तक अनिवार्य ना हो, बहुत ज्यादा अपरिहार्य ना हो, तब तक यात्रा ना करें। ऋणहर्ता मंगल स्त्रोत का पाठ करेंगे तो जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उससे आप मुक्त हो सकते हैं। क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानेंगे कुंभ राशि वालों के दिन का हाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में किसी श्रेष्ठजन की अस्वस्थता आज संभव है। उनका स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थियों को आज की तिथि में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ हो सकता है। पशु पक्षियों को गुड़ के साथ सतंजा अर्थात सप्तधान्य, 7 तरीके के अनाज, 7 तरीके के धान यदि आप देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाई बंधु के साथ आज वाद विवाद के संयोग बनते हैं परिवार में, तो उसको आपको बचाना है। चलिए बात करेंगे मीन राशि वालों की, जानेंगे क्या कुछ खास रहेगा उनके लिए आज के दिन।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में सुंदर संभावनाएं मन में नए उमंग का संचार करेंगी। आज की तिथि में जो किसी भी बहुत करीबी व्यक्ति के साथ तनाव था, कटुता थी, संबंधों में तनाव की स्थिति आ गई थी, आप अपने प्रयास से उस तनाव को दूर कर सकते हैं। मछलियों को मिश्री युक्त उबले हुए चावल यदि आप देते हैं भोजन के लिए तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तनाव किसी भी तरीके से लेने से बचना चाहिए। चलिए बारी है आज के महाउपाय की। आज का महाउपाय इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हर व्यक्ति अपने घर में या घर के आसपास शिवलिंग रख करके पूजा करता है, मंदिर में जा करके वहां भगवान शिव की पूजा करता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को अपने घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग नहीं रखने के बहुत सारे कारण हैं, आज मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे नियम हैं। यदि आप शिवलिंग अपने घर में रख करके उनकी पूजा करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये आवश्यक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अन्यथा यदि आप उन सारे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ही घर में स्वयं से अपना नुकसान कर लेते हैं। यदि आपके घर में या पूजा स्थान में कहीं शिवलिंग आपने रखा है तो उसे जल्द से जल्द प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि घर में शिवलिंग रखने से कई प्रकार की परेशानियां घर में बनी रहती हैं। वैसे तो घर में साधारण पूजन कक्ष होना चाहिए जिसमें रखी हुई मूर्तियों की लंबाई 4 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4 इंच की लंबाई से अधिक की मूर्तियां जो हैं उनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, जो मंदिरों में ही संभव हो पाता है। अब आप ये समझिए कि जिस भी जगह पे प्राण प्रतिष्ठित कोई मूर्ति होती है उसके नियम, उसके विधि विधान पूजा के बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत कड़े विधि विधान होते हैं, जो एक आम व्यक्ति नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन विधि विधानों को पूरा नहीं कर सकता। और भोलेनाथ महादेव को हम लोग भोला तो कहते हैं, वो बहुत भोले हैं, लेकिन यदि उनकी पूजा में कोई व्यतिक्रम हो जाए, पूजा में यदि कोई व्यवधान आ जाए, नियम पूरा ना किया जाए तो वो नाराज भी बहुत जल्दी होते हैं, रुष्ट भी बहुत जल्दी होते हैं। और शिवलिंग जो घर में रखते हैं उसके लिए प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्रों में अंगुष्ठ प्रमाण बताया गया, यानी अंगूठे का जो ऊपर का क्षेत्र है उतनी बड़ी से शिवलिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इससे बड़ी शिवलिंग है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जिस भी स्थान पर घर या मंदिर में शिवलिंग होता है उस स्थान पर महादेव की नियमित पूजा और निर्बाध पूजा विधि और प्रक्रिया तथा 5 पहर की आरती के विधान का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। बहुत ही कठोर नियम है महादेव शिव की पूजा के लिए। ऐसा नहीं हो पाने पर शिव की पूजा में व्यतिक्रम का दोष लगता है उस व्यक्ति को जिसने अपने घर में भगवान शिव को स्थापित कर रखा है। भगवान शंकर के शरीर में अपार गर्म ऊर्जा का भंडार है, इसलिए भोलेनाथ का निवास स्थल जो है वह हिमालय का क्षेत्र है, जो सबसे अधिक ठंडा स्थान है। विशाल जटाओं में गंगा जी समाहित हैं, जिससे उनका मन और मस्तिष्क शीतल रहता है। शिवलिंग भगवान शंकर का एक अभिन्न अंग है जो अति गर्म है, जिस कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा हमारे यहाँ संस्कारों में प्रचलित है। मंदिर में शिवलिंग के ऊपर आपने देखा होगा कि एक पात्र होता है जिसे जल पात्र कहते हैं, जलधारा पात्र रखा होता है, जिसमें से पानी की एक एक बूंद, एक धारा जो है वो लगातार शिवलिंग पर गिरती रहती है, जिससे शिवलिंग की जो गर्मी है धीरे धीरे शांत होकर के उसमें से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, जो भक्तगणों के कष्टों को दूर भी करती है। घर में शिवलिंग रखने से इस प्रकार की व्यवस्था न हो पाने के कारण उसमें से निकलने वाली गर्म ऊर्जा परिवार के लोगों को, खासकर महिलाओं को कई प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे सिर दर्द, स्त्री रोग, जोड़ों में दर्द, मन अशांत रहना, घरेलू झगड़े, आर्थिक अस्थिरता आदि प्रकार की समस्याएं घर में निरंतर बनी रहती हैं। यदि किसी घर में शिवलिंग रखा गया है तो किसी शुभ मुहूर्त में उसे भगवान के आसपास जो भी आपके मंदिर हैं, शिव मंदिर में आपको दान कर देना चाहिए और उसके पश्चात शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करा करके पुजारी को यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। और जो भी भूल चूक रह गई है आपकी पूजा में, जो कमी रह गई, जो गलती आपसे हो गई, उसके लिए आपको क्षमा मांगना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें, महादेव शिव के नियम को पूरा कर पाएं, तभी तो आप अपने घर में शिवलिंग रखने के अधिकारी हैं। अन्यथा यदि आपने सिर्फ अपने शौक के लिए शिवलिंग रखा हुआ और उसके नियम को पूरा नहीं कर पा रहे, तब आप समझ लीजिए कि आप महादेव को कष्ट दे रहे हैं, और यदि महादेव को कष्ट होगा तो आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो ये था आज का महाउपाय। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।